औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टैसिस की बेटा एक्सरसाइज जो है डिस्कस करेंगे आपके साथ। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपकी बुक में दिया गया है, जिसमें पूछा गया है आपसे व्हाट आर द मेजर ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन होम्योस्टैसिस इन द ह्यूमन बॉडी। आपने वो मेजर ऑर्गन्स बताने हैं और फिर उसके बाद उनका रोल्स बताने हैं कि उन ऑर्गन्स का क्या क्या रोल है। द मेजर ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन होम्योस्टैसिस आर स्किन, लंग्स, किडनी। सबसे पहले हम स्किन को डिस्कस करते हैं। स्किन क्या करती है हमें? इट प्रोवाइड्स द कूलिंग इफेक्ट व्हेन स्वेट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स एंड एक्सेस बॉडी हीट एस्केप्स थ्रू द एवेपोरेशन। और स्किन में जो स्वेट आप प्रोड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स, या सिक्रीशन जब होती है स्वेट की, तो आपको पसीना जब आता है जिससे आपको एवेपोरेशन होती है और ये कूलिंग इफेक्ट कॉज करती है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो होती है मेंटेन रखती है। इसके अलावा स्किन में जितने भी पसीने के साथ मेटाबॉलिक वेस्ट हैं सच एज एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये भी क्या करते हैं? रिमूव हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ द स्वेट। नेक्स्ट लंग्स की तरफ बढ़ते हैं। आवर लंग्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन। हमारे लंग्स जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जब ये सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे लिए क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट होती है जिसको हमें यूज़ नहीं करना होता। तो हमारे सेल से, फ्रॉम सेल्स, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज into the tissue fluid। हमारा जो टिश्यू फ्लूइड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूज हो जाती है एंड फ्रॉम देयर इनटू द ब्लड, और फिर ब्लड के अंदर, और फिर उसके बाद क्या होता है कि ब्लड इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाता है हमारे लंग्स की तरफ। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स फ्रॉम वेयर इट इज़ रिमूव्ड इन एयर। फिर वहाँ पर क्या होता है कि जब हम लंग्स के ज़रिए से बाय द हेल्प ऑफ द एयर पैसेज भी हम सांस लेते हैं तो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव्ड इन द एयर। नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ बढ़ते हैं, दैट आर किडनीज। किडनीज का क्या काम है? किडनी फिल्टर द ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन एंड द यूरेटर कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। किडनीज ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन बनाते हैं, और इसके बाद यूरेटर होती हैं जो 2 ट्यूब्स हैं, वो क्या करती हैं? इस यूरिन को लेकर आती हैं यूरिनरी ब्लैडर तक। द ब्लैडर टेम्पररी स्टोर यूरिन। ब्लैडर क्या करता है? टेम्पररी यूरिन को स्टोर करता है until it is released from the body, जब तक कि वो बॉडी से रिलीज नहीं हो जाते। फिर यूरेथ्रा इज द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो यूरेथ्रा इसके बाद आपके यूरिनरी ब्लैडर के साथ एक ऐसी ट्यूब होती है जो कि उस यूरिन को आपके यूरिनरी ब्लैडर से उस वक्त बाहर निकालती है जब आप उसको ज़रूरत को महसूस करते हैं। आइडेंटिफाई एंड लेबल द डायग्राम। बेटा ये आपके सामने एक डायग्राम दी है, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को आपने लेबल करना था। सबसे पहला पार्ट है यहाँ पर, ये जो पोर्शन है इस जगह पे बताया जा रहा है कि वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड शुगर, वाटर एंड ग्लूकोज हो रहा है, ठीक है। और बाउमेंस कैप्सूल के अंदर प्रेशर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पर ट्यूबुलर सिक्रेशन हो रही है, ये कलेक्टिंग डक्ट है पार्ट। उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स है, फिर उसके बाद यूरिन मूव करता है यूरेटर की तरफ, और ये तमाम की तमाम रेड और ब्लू कलर में जो आपको नज़र आ रही हैं, दीज आर ब्लड वेसल्स एंड वेन्यूल्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। दैट पोर्शन रिलेट्स टू द टर्म्स टू नो। सबसे पहली टर्म्स टू नो है बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल इज अ कप शेप स्ट्रक्चर दैट इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस। बाउमेंस कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर है जो कि ग्लोमेरुलस, जो कि एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, उसको अपने अंदर इनक्लोज किए हुए है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन टू अ सिंगल डक्ट। Collecting duct. Many collecting ducts join together to form several hundred papillary ducts which drain into the renal pelvis. Collecting duct के नाम से ही बेटा जैसे कि जाहिर है कि ये एक ऐसी डक्ट है जो कि क्या करती है? यूरिन को जो किडनीज के अंदर बनता है उसको कलेक्ट करने का काम करती है, और ये बनती है बहुत सारी पैपिलरी डक्ट्स मिलके, तो क्या करती हैं? कलेक्टिंग डक्ट बनाती हैं, और फिर आगे कलेक्टिंग डक्ट रीनल पेल्विस में जाके खुलती है, ठीक है। और वहाँ पर जो है वो यूरिन को ड्रेन करके तो इस डक्ट में भेजा जाता है। नेक्स्ट, डायलिसिस। डायलिसिस मीन्स द क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज।
Next is dialyzer. In hemodialysis, patient blood is pumped through an apparatus. This apparatus is known as the dialyzer. Distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule is the last portion of the renal tubule. So it is called as the distal convoluted tubule. Next is excretion. Excretion is also a process of homeostasis. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम. बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो बॉडी से एलिमिनेट करते हैं बाय फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम. बॉडी को बैलेंस रखने के लिए ये बॉडी से रिमूव होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. नेक्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. व्हेन ब्लड एंटर्स द किडनी बाय द रीनल आर्टरी, जब ब्लड रीनल आर्टरी के जरिए किडनी में एंटर करता है, इट गोज टू मैनी आर्टरियोल्स, वो बहुत सारी आर्टरियोल्स की तरफ जाता है, एंड देन टू द ग्लोमेरुलस, और फिर वो ग्लोमेरुलस में जाता है. यहाँ पर आकर द pressure of the blood is very high and the most of the water, salts, glucose and urea of the blood is forced out of the glomerulus capillaries. और यहाँ से बहुत सारे जो प्रेशर हाई होने की वजह से वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज और यूरियाज हैं, ये क्या करते हैं, फोर्स करते हैं टुवर्ड्स द आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज. और इस तरह से क्या होता है कि ये जो मटेरियल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में आता है, दिस मटेरियल इज नोन एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. Next is glomerulus. Glomerulus is a network of capillaries that is encloses in the Bowman's capsule. Next is guttation. The appearance of drops of water at the tips or of the edges of the leaves is called as the guttation. Hemodialysis. Hemodialysis एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें क्या किया जाता है, पेशेंट का ब्लड पंप किया जाता है थ्रू एन apparatus that is called as a dialyzer. Hilus. The concave side of the kidney faces the vertebral column. There is a depression called as the hilus near the center of the concave area of the kidney. Homeostasis. Homeostasis is a process that can be defined as the maintenance of the internal conditions of the body at equilibrium despite the changes in the internal environment. For example, the core temperature of the human body remains at 37 degrees centigrade despite the fluctuations in the surrounding air temperature. Homeostasis एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बॉडी की इंटरनल कंडीशंस जो है ये मेंटेन रहती हैं एज कंपेयर्ड कि बाहर की कंडीशंस कितनी भी क्यों ना चेंज हो रही हों. इसकी एग्जांपल जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर है कि वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहता है. बाहर चाहे जितनी मर्जी गर्मी की शिद्दत बढ़ भी जाए या सर्दी की शिद्दत बढ़ भी जाए, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहेगा. और इस कंडीशन को आप होम्योस्टेसिस के साथ रिलेट करेंगे. Next is lithotripsy. Lithotripsy is another method for the removal of the kidney stones. In this method, non-electrical shock waves from outside are bombarded on the stones in the urinary system. Waves hit the dense stones and break them. Stone become sand-like and are passed through the यूरिन. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स जो हैं वो बम्बार्ड की जाती हैं किडनी के उस हिस्से पर जहाँ पर स्टोन्स मौजूद हैं, और स्टोन्स जो हैं वो ब्रेकआउट हो जाते हैं, स्टैंड लाइक बन जाते हैं, और फिर वो यूरिन के ज़रिए पेशेंट की बॉडी से बाहर निकल जाते हैं. लूप ऑफ हेनले. द नेक्स्ट पोर्शन आफ्टर द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज अ यू शेप्ड स्ट्रक्चर एंड इज कॉल्ड एज द लूप ऑफ हेनले. Nephron. The functional unit of the kidney is called as nephron. There are over 1 million nephron in each kidney. Osmoregulation. Osmoregulation is the maintenance of the amount of water and salts in the body fluid. एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए बॉडी का वाटर और सॉल्ट्स के दरमियान में जो बैलेंस की कंडीशन है उसको कायम रखना, दैट इज़ कॉल्ड एज द ऑस्मोरेगुलेशन. नेक्स्ट इज द पेपिलरी डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट जो हैं दे आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म द सेवरल हंड्रेड पेपिलरी डक्ट्स and these papillary ducts drain into the renal pelvis. Peritoneal dialysis. It is the type of the dialysis in which the dialysis fluid is pumped from for a time into the peritoneal cavity, which is the space around the gut. This cavity is lined by the peritoneum. Pressure filtration. The main function of the kidney
is urine formation, which takes place in 3 steps. The first step is called as the pressure filtration. Proximal convoluted tubule. The renal tubule is the part of the nephron which start of the Bowman's capsule. Proximal convoluted tubule एक ऐसा पार्ट है जो renal tubule के बाद start होता है after the Bowman's capsule. Its first portion is called the proximal convoluted tubule. Renal corpuscle. Renal corpuscle is not a tubular and has 2 parts. That one is called as the glomerulus and the second is Bowman's capsule. Glomerulus is the network of capillaries, as well as Bowman's capsule is a cup-shaped structure that encloses the glomerulus. Renal pelvis. Renal pelvis project into a funnel-shaped cavity called as the renal pelvis, which is the base of the ureter. Renal pelvis रीनल पेल्विस एक ऐसा हिस्सा है जो कि रीनल पिरामिड्स के अंदर धंसा हुआ है और जो कि फनल शेप्ड कैविटीज़ हैं और जो है क्या कहलाती है, एक बेस कहलाती है यूरेटर की, ठीक है। Renal pyramid. Renal medulla consists of several cone-shaped areas. These areas are called as the renal pyramids. Cone-shaped के बने हुए areas होते हैं renal medulla के अंदर and these areas are known as the renal pyramids. Renal tubule. Renal tubule is a part of the nephron which start after the Bowman's capsule. Selective reabsorption. The second step of the function of the nephron is the selective reabsorption. In this step, about 90% of the glomerular filtrate is reabsorbed into the blood capillaries surrounding the renal tubule. Tubular secretion. The third step is the tubular secretion. Different ions like creatinine, urea are secreted from the blood into the filtrate in the renal tubule. Ureters. Ureters are tubes that arises from the kidney. Ureters 2 tubes हैं जो कि किडनी से निकलती हैं and they carry urine from the blood to the urinary bladder. और वो क्या करती हैं, कैरी करती हैं यूरिन को from the kidneys towards the urinary bladder. Next is the urethra. Urethra is a tube that carries urine from the bladder to the outside the body. Urethra क्या है, एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी ट्यूब है जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर से हमारा जो यूरिन है उसको आउटसाइड द बॉडी निकालने में हमारी हेल्प करती है. यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर इज sac-like structure that store urine until it is excreted from the body. Urinary system. The urinary system of human is also called the excretory system of the humans is also called as a urinary system. It is formed by one pair of kidney, a pair of ureters, a urinary bladder and urethra. ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है यहाँ पर ख़त्म हो चुका है. इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ स्टडी टाइम चैनल के ज़रिए आप तक रसाई करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.